ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 जनवरी 2022 है। 18 जनवरी हमारे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अव्यक्तारोहण अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है। आज का दिन हर ब्राह्मण के लिए अति विशेष है, क्योंकि प्यारे बाबा जो साकार माध्यम बने निराकार परमपिता परमात्मा के, आज उन्होंने आज ही के तारीख को अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। आज की मुरली है, बाबा कहते बच्चे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। सुबह सुबह उठकर फिर बाबा मुरली में कहते रात को भी याद में सोना चाहिए। यानी बाबा, क्योंकि मन की जो स्थिति है वो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक्टिव होती है, और वही स्मृति फिर पूरे दिन में प्रबल हो जाती है। तो बाबा ने मुरली में कहा सवेरे उठकर बाबा को प्रेम से याद करो और फिर रात को भी याद में सोना चाहिए। तो पहले साकार मुरली देखते हैं, फिर अव्यक्त महावाक्य भी हैं आज स्मृति दिवस के विशेष अवसर पर। बाबा कहते कि सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी, क्योंकि बाप दादा को आज्ञाकारी वफादार बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो सुबह उठकर याद करेंगे वो ऑटोमेटिकली पूरे दिन बाप दादा से अपना स्नेह, शक्तियाँ, प्रेम खींचते रहेंगे। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मेरा नहीं है, ये ख़त्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। तो ऐसे बाबा ने ज्ञान के ऐसे कहते हैं कि ये पॉइंट को ऐसे ऐसे चिंतन करो कि हमें बाबा पास जाना है, आत्मा शरीर खत्म होना है। बाबा कहते तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो। ये संगम का समय है पुरुषार्थ के लिए। संगम युग पुरुषार्थ के लिए है। बाबा कहते बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं। बाबा कहते अगर कोई खामी है तो बाबा को बताना है, बाबा सर्जन है। बाबा ने आज कहा कि बाबा बैठकर करंट देंगे कि बीमारी निकल जाए। बाबा लाइट और माइट बच्चों को देंगे, लेकिन पहले बताना होगा फीलिंग के साथ कि ये मुझ में अवगुण है और मैं आत्मा इसे निकालना चाहती हूँ। फिर बाबा ने कहा दिन में 24 घंटे है, 8 घंटा अपना धंधा धोरी में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा जो है वो याद और सेवा में फिर व्यतीत करो। बाबा ने फिर कहा जितना याद करेंगे उतना प्रकृति दासी बनती जाएगी, क्योंकि याद से आत्मा सतो प्रधान होती है, आसपास का वायुमंडल वातावरण भी सतो प्रधान होता है। फिर बाबा ने कहा आंखें धोखा देती है, आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अब अच्छी डालनी चाहिए। बाबा फिर बता रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसे करो। मैं आत्मा हूँ, ये जो मेरे सामने है वह भी आत्मा है, सब आत्माएं हैं, हम आत्मा भाई भाई। बाबा कहते खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी होगी, क्योंकि उनके ज्ञान के जो बाण हैं वो लगेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान बाण लगता है तो घायल कर देता है, पहले घायल होते हैं फिर बाबा का बनते हैं। आगे कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपनी उन्नति करनी है, स्व उन्नति, क्योंकि हमेशा बाबा ने ये स्लोगन रखा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले मैं। बाबा ने कहा बच्चे तुमको परफेक्ट बनना है, बाबा आए ही हैं परफेक्ट बनाने।
बार बार चेकिंग करनी है। बाबा ने कहा अपने आप से पूछते रहो। जब बाबा ने सब कुछ दे दिया, बाबा से सब कुछ मिला, फिर किस चीज़ की मेरे में कमी है? सब कुछ मिल गया आत्मा को, फिर भी कमी है तो क्यों? आगे चलकर बाबा कहते योग बल की ताकत आएगी, फिर झट समझेंगे जिन्हें हम समझाएंगे। ड्रामा कहकर ठहरना नहीं है। बाबा कहते ये पॉइंट ड्रामा कहकर ऐसे ठहर नहीं जाना है। फिर बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं कि अपने आप से सब पूछते हैं, लक्ष्मी को वरने लायक हैं कि खामियां बहुत है जो बतानी चाहिए। भूत बाबा ने आज कितने सारे गिनाए, कोई भी भूत ना हो। विकारों को जीतने की बात सभी की है। और बाकी बाबा ने कहा आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर अव्यक्त महावाक्य थे आज की ही साकार मुरली के बाद, जिसका टाइटल था अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने लाइट स्वरूप पर मुरली चलाई है। बाबा ने कहा आपको बच्चों को अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। बाबा कहते जितना नज़दीक आएंगे उतना सम्मुख दिखाई देगा, जितना उस स्वरूप के नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते लाइट का स्वरूप कहो, चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई देगी, देखने वाले देखेंगे। लाइट के वस्त्र हैं, ताज है, नैन भी लाइट के, मस्तक में भी लाइट, सर्व लाइट लाइट दिखेगी। बाबा कहते माइट रूप शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वो प्रसिद्ध किससे होता है? शक्ति का, लाइट से। क्योंकि लाइट मिलती है तो उसी में ही माइट शक्ति समाई हुई होती है। बाबा ने कहा लाइट स्वरूप धारण करो, ये नॉलेज से अपना स्वरूप दिखाई दे। चलता फिरता लाइट हाउस बाबा कहते तुम बच्चे हो जाएंगे, जो किसी को शरीर ही नहीं दिखाई देगा। सिर्फ जैसे बाबा अव्यक्त रूप से आते हैं, निमित्त तन लेते हैं, ऐसे ही निमित्त बाबा कहते रहो, काम करो, बात करो, फिर वापस अपने आकारी लाइट स्वरूप में हो जाओ। ये अभ्यास होना चाहिए। कौन सा 1 सेकंड चोला डाला फिर उतारा, ये प्रैक्टिस जब होगी बाबा कहते कर्म भोग समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते स्मृति का इंजेक्शन लगाओ, देह की स्मृति गायब हो जाएगी। अंतिम सर्विस अब यही है जो पूरी मुरली थी। कौन सी? लाइट स्वरूप। उसके अलग अलग पॉइंट बताए। फिर लास्ट में बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है, जब सभी मिल कर के लाइट स्वरूप हो जाएंगे। वरदानता भुजाओं में, ब्रह्मा बाप को भुजाओं में समाने और भुजाए बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। पापा कहते भुजाओं में भी समाये रहो, स्नेह में, और भुजाएं भी बनो, राइट हैंड भी बनो, सेवा भी करो। इस तरह से बाबा ने वरदान दिया ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। क्योंकि आज का दिन विशेष 18 जनवरी स्नेह का दिन होता है। स्नेही भव का वरदान दिया, सभी एक एक ब्राह्मण बच्चे का स्नेह उमड़ता है साकार बाबा के लिए, जो अब भी अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। संतुष्टता प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। ये स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव कराती है संतुष्टता और प्रसन्नता। तो आज बाबा ने क्या कहा कि बाबा से मीठी मीठी बातें करो, आप कितने अच्छे हो बाबा, बाबा प्यारे बाबा। तो आज की मुरली को रिवाइज करेंगे, अव्यक्त मुरली भी रिवाइज करेंगे। आज का दिन 18 जनवरी, बाबा ने वरदान दिया स्नेही भव। प्यारे बाबा जो आज भी हमारी पालना कर रहे हैं, साकार रूप से नहीं लेकिन अव्यक्त रूप से और पावरफुल रूप से। जब चाहे हम मिलन मना सकते हैं। तो हम सभी ब्रह्मावत्स भी प्यारे बाप दादा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।